कल्याण सिंह जी कालवी की इस 33वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए जयपुर के निवर्तमान सांसद बोरा जी, राजस्थान के किसानों के बड़े नेता रिचपाल जी, कोलायत के विधायक भाटी जी, हमारे सामाजिक अग्रणी राम सिंह जी, सम्मानित जेठी साहब, इस भवानी निकेतन में विकास के इतिहास का पर्याय बने जालम सिंह साहब, राजेंद्र जी बिहार साहब, कालवी साहब को जानने और मानने वाले सभी उनके न्याय बंधुओं और मित्रों, मैं प्रताप आपको बधाई धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी की इस पुण्यतिथि पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया। कालवी साहब राजनीति के अंदर एक चलता फिरता विश्वविद्यालय थे और हमारे जैसे कई लोगों को हमारा पौधारोपण करके उन्होंने वृक्ष के रूप में परिणित करने में उनकी महती भूमिका थी। उनके व्यक्तित्व में सबसे बड़ा एक बात थी कि वो व्यक्ति के कमियों के बारे में चर्चा नहीं करके उसके गुणों को और ज्यादा गुणवान कैसे बने उसमें सकारात्मक दृष्टि से देखते थे। इसीलिए उनका ध्येय वाक्य जोगा ने जग कुछ है, ना जोगा ने कुन कुछ है। जोगा बनाने में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की भूमिका इसे स्वतंत्र राजस्थान के राजनीतिक इतिहास के अंदर स्मरणीय रहेगी। अभी रिचपाल साहब कालवी साहब को श्रद्धांजलि दे रहे थे, ये उन्हीं का व्यक्तित्व था। 4 महीने पहले आपस में सामने चुनाव खड़ में लड़े नाथूराम जी और स्वर्गीय कालवी साहब, और 4 महीने पश्चात समय काल और परिस्थितियों को उन्होंने देखा और समय और काल परिस्थितियों ने जब ये कहा कि दोनों को धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाले इस जमीन में के साथ जुड़ी दोनों संस्कृतियों का एक होना है, दोनों एक हुए और उसका परिणाम राजस्थान की राजनीति में सत्ता परिवर्तन से हुआ। साझा पौधा करो दोनों का साहब का रखो एक मिनट आप बता रहे हैं अंशुमन मना पानी वाला काम मैं कर देंगे। इन दबाओ थोड़ो चारों तरफ। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मीना जी आप। जाइल में लगाऊं 1000-2000 लगाऊं। साहब को हमारा बहुत शौक है। वो पानी का वो दो और पानी की वो पकड़ो, पानी की उनको दो हाथ में पीछे। एक बार दबा दो। कहाँ गए माली जी? कहाँ? हाँ साथ ही हाथ बढ़ा।
मंत्री जी सिंह जी ठीक है आप यार के पौधे लगाने जी। हमारे साथ में है मंजू जी बागवान, राज्य सरकार के अंदर मंत्री हैं, उन्हीं से हम जानना चाहिए आज जो कालू साहब की जो 33वीं पुण्यतिथि है उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहिए? हमारे लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है कि आदरणीय कालवी साहब जो है जायल विधानसभा क्षेत्र के कालवी गांव से थे और आज उनकी 33वीं पुण्य तिथि पर आते हुए यहाँ पर जो पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है उसके लिए सबसे पहले तो मैं उनके जो यहाँ पे ग्रैंडसन आदरणीय प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जिस तरह से एक उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छा एक समाज के अंदर जो पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो है इनके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमें आज उनकी इस पुण्यतिथि के उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। युवाओं को भी उनके सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बताए हुए मार्ग पर चले और उनने जो जीवन में अपने उदाहरण पेश किए हैं उन उदाहरणों को अपने जीवन में अपनाएं। आपने एक बात बताई थी कि जो लोकेंद्र सिंह जी कालवी है जी, उनके अंदर कोई जातिवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आपने बताया था समान लेके आए थे और आज विधानसभा के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि ठाकुरों को बदनाम किया जा रहा है एक विशेष तौर के ऊपर, तो उसके मामले में देखो ये किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है लेकिन फिर भी सभी पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है और हम लोग सब जो है मिलजुल कर काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है और आपने देखा होगा यदि कोई विधायक इस तरह के क्वेश्चन उठा भी लिया होगा तो सभी ने मिलकर उनका विरोध किया है और सबने जो है एकता का सूत्र में बांधने का कि समाज के अंदर और विधायक स्पेशली जो है विधानसभा में इस तरह का कोई दोबारा मैटर नहीं होगा इस तरह का। और दोबारा तो क्या मतलब कोई इसका व्यक्तिगत अपनी राय हो सकती है लेकिन फिर भी सभी लोग एक है और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का जो है कोई मैटर आए दोबारा। आज समाज में जातिवाद ज्यादा हो रहा है, उस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? साहब सभी लोगों को मिलजुल कर रहना है। जातिवाद तो कोई जन से जरूर हो सकता है, वो उसका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ये हो कि सबका साथ और सबका विकास होगा तो ही हम आगे बढ़ प्रताप सिंह पाएंगे। जी ने 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसके अंदर जो पूरे प्रदेश के अंदर जो ये पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाई है उस मामले में क्या कहना चाहिए? मैं इसके लिए सबसे पहले तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए उसकी संरक्षण करने के लिए जो है एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो एक राजस्थान में मुहिम चलाई है, उसी मुहिम के अंतर्गत आदरणीय प्रताप सिंह जी जो हमारे साथ में ही है उन्होंने भी जो है उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम रखा है। तो निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र है और हमारी तरफ से जो सहयोग होगा वो हम बिल्कुल करेंगे। मान सिंह जी, आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार और राजस्थान के कद्दावर नेता जो हैं, एक मिनट ठहराओ, उनके पोते हैं। क्या इस क्रम में एक घटना मुझे याद आ गई। सभी सम्माननीय मानवों से आग्रह है कल्याण सिंह जी कालवी की जो 33वीं पुण्यतिथि है उसके ऊपर जो आज आपने पौधारोपण आयोजन किया गया है, आप तीसरी पीढ़ी के अंदर उनके पौधे इस मामले में आप क्या कहना चाहिए? तो कल्याण सिंह जी साहब और लोकेंद्र साहब ने बहुत सामाजिक कार्यक्रम करें, तो आज का दिन बहुत हमारे लिए तो सौभाग्य का है कि इस पुण्यतिथि पे हमने वृक्षारोपण का काम किया है। और जो जड़ें यहाँ पे साथ मिलके सबने लगाई है, राठौड़ साहब आए, अंशुमान साहब आए, बोरा साहब आए, यहाँ पे सभा भवन आए, यहाँ रिचपाल जी मिर्दा आए, मंजू जी बागमार मंत्री जी आए हमारे जायल की, तो सब ने जो यहाँ पे जो जड़ें मजबूत करी, जो बड़े होके वृक्ष जो छाया देगा, तो हम सब समाज सर्व समाज होके वही उद्देश्य हमारा है कि सबको समाज को अच्छी छाया दें, अच्छा हम बढ़िया उनको खाने पीने की व्यवस्था करें और एकता दिखाएं। तो नई पीढ़ी उनको क्या संदेश देना चाह रहे हो? पीढ़ी को यही है कि आप नेताओं से भ्रमित ना हो। ये जो जातिवाद जो टिप्पणियां चल रही है राज्यसभा और आपके लोकसभा में और विधानसभा में, तो इनसे ना भड़कें, क्योंकि सुबह और कुछ बोलते हैं, रात को इनकी दोस्ती बहुत अच्छे है, काम धंधे साथ हैं, खाना पीना साथ हैं, तो ये अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति सेकने के लिए 2 जातियों को 4 जातियों को लड़ाने का काम करते हैं। और आज आप देखो मंच पे यहाँ 36 कौम के राजनेता हैं, 36 कौम के सर्व समाज यहाँ पे। हमारे बीच में आए हैं। ठीक है सर, थैंक यू मैम। उन्होंने उसको तराशने का काम किया
हम कई दर्जन लोग ऐसे हैं जो कालवी साहब के त्रासने पर आज राजस्थान की राजनीति में किसी मुकाम पर हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी किसान एकता के पुरोधा थे। नाथूराम जी मिर्दा के साथ मिलकर उन्होंने राजस्थान की राजनीति को बदल दिया था। समाज सुधारक थे, समाज की आवाज़ थे, गरीब का सहारा थे। आज उनके पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण जैसा अच्छा काम किया है, हम उसमें सब लोग भाग लेने आए। ये सब तो कल्याण सिंह जी कालवी की जो पुण्यतिथि है आज 33वीं, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो 33वीं पुण्यतिथि पर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब वो नेता थे जिन्होंने राजस्थान में स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्दा जो मेरे बड़े पिताजी थे उनके साथ मिलकर जाट राजपूत समाज के बीच कुछ समय से जो खाई चली आ रही थी उसको पाटने का काम इन दोनों नेताओं ने किया। ये दोनों ही मार्शल कौमें हैं और आप देखो देश की सरहद पर ये दोनों कौमें सर कटाती है, शहादत देती है। इन दोनों कौमों को एक करने का काम स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब ने किया। और ऐसे नेता हुए जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में बदलाव कर दिया, राजस्थान के राज को बदल दिया और दिल्ली के राज को बदल दिया। मैं समझता हूँ मेरे जीवन काल में मैं 70 साल का होने को आ गया, मैंने ऐसे नेता ने तो देखे, अब शायद आगे कोई देखने का मौका मिले तो अलग बात है। बाकी ऐसे नेता बहुत ही कम मिलते हैं, बिरले। आपने कहा जाट और राजपूत मार्शल कौन है, हाँ, उसी के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हो रहे। अभी विधानसभा के अंदर मुद्दा उठा है कि उसके अंदर ये बोला गया है कि वो राजपूतों के खिलाफ उन्होंने जो बोला था और जो दोनों समाज मार्शल कौम है उनको वापस में लड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो जो लोग ऐसे बोलते हैं उनका कुछ अलग स्वार्थ होगा। मैंने तो निस्वार्थ बात की है आपसे। उन लोगों का हो सकता है कोई स्वार्थ हो उसके पीछे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हो? मैं तो यही संदेश देता हूँ कि जाट राजपूत कौम साथ में रहे। क्या हमारा कोई बंटवारे का झगड़ा थोड़ी है, सभी जागीरदार थोड़ी हैं। राजपूत समाज के लोग गांव में रहने वाले किसान हैं जो हमारे बराबर खेती करके कमा के खाते हैं। किसी के पास 20 बीघे ज़मीन, किसी के 50 बीघे ज़मीन है, सारे जागीरदार थोड़ी हैं। तो क्या झगड़ा है बताओ आप? कोई झगड़ा नहीं है। वो उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। जब हम साथ रहें तो दोनों समाज को ही फायदा है, इसका नुकसान क्या होने वाला। इसलिए मैं तो इस बात का समर्थक हूँ कि ये हमेशा गठजोड़ बना रहना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात है कि कालवी परिवार के द्वारा हमेशा समाज में कुछ न कुछ दियो गयो है। इसलिए मैं कालवी साहब की पूरा परिवार का दिल की गहराइयों आभार व्यक्त करूं। और जो आज संकल्प लियो है वो बहुत ही सराहनीय काम है। श्रद्धा सुमन अर्पित करता वास्तव में बताऊं कि आप प्रताप सिंह जी कालवी ने बहुत कल्याण सिंह जी कालवी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम सभी 3600 कौम, हम सब के आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी साहब के 33वीं पुण्यतिथि पर आज हम सभी एकत्रित हुए थे और हमने आज संकल्प लिया है कि उनकी याद में, उनके स्मरण में हम तकरीबन 1 लाख पौधे, 1 लाख वृक्ष हम पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि कल्याण सिंह जी कालवी साहब कोई आम शख्सियत नहीं थे, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, एक यूनिवर्सिटी थी। उनसे जीवन से 3600 कौम की युवा प्रेरणा लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई प्रताप सिंह जी कालवी साहब ने हमको याद करवाया, उनके एक एले पर हमारी 30वीं पीढ़ी है भाटी परिवार की, जो लगातार कालवी परिवार के साथ लगी रही, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। कालवी साहब ने हमेशा ये सिखाया कि आधी रात को आपका आदमी आपकी प्रतीक्षा में कोई खड़ा है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे दुख के घड़ी में मेरा परिवार मुझसे दूर है। तो जैसे आज उन्होंने मेरे को याद करा, तो हम हमेशा से 40-50 सालों से इनके साथ हैं, आगे भी इनके साथ हैं, समाज के साथ रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमको बुलाया। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा हमको याद करेंगे, तो जहाँ कहीं भी आधी रात को याद करेंगे हम सब तैयार मिलेंगे। सर्व समाज आपके अंदर देव सिंह जी जो भाटी साहब थे उनकी छवि देख रहे हैं, उस मामले में क्या कहना चाहिए? देवी सिंह जी भाटी बनना कोई आम बात नहीं है, बहुत ही बड़ा संघर्ष, बहुत ही बड़ी तपस्या है जब 40-50 साल में एक देवी सिंह भाटी बनते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा दादो साहब की देख रेख में, निगरानी के अंदर वो जो भी मार्गदर्शन देंगे उस पर चलने का प्रयास करूंगा। पर मैं ये विश्वास दिला सकता हूं
मेरी तरफ से कोशिश और प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी और आगे आने वाले समय में जो भी मेरे क्षेत्र की जो भी मेरी लोगों की मांगे होंगी मैं मजबूती से विधानसभा में उठाता मेरे रहूँगा। साथ में आप दोनों तीसरी पीढ़ी के अंदर हो। एक तरफ है कल्याण सिंह जी कालवी के पुत्र और एक तरफ है श्री देव सिंह जी भट्ट साहब के पुत्र। जी, इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हमारा जो संबंध है ना कोई राजनीतिक था ना कोई सामाजिक था, ये एक पारिवारिक संबंध था। मैं याद करना चाहूँगा हमारे परिवार में 2003 में बहुत बड़ी विपदा पड़ी, मेरे पिताश्री की आकस्मिक निधन हो गया। तो वैसे समय के अंदर परछाई भी साथ छोड़ देती है, पर मैं आज याद करना चाहूँगा हमारे कालवी साहब उस समय भी हमारे साथ रहे, मेरे को गोदी में उन्होंने खिलाया हुआ है। उन आदमी के लिए बारे में क्या कहूँ। आज बहुत ही मोटी क्षति हुई है कि लोकेंद्र सिंह कालवी हमारे बीच में नहीं रहे, पर मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दोनों बड़े भाई जी जान से लगेंगे और जो उन्होंने खुद का एक नाम पूरे हिंदुस्तान में कायम रखा था उसी रास्ते पर वो चलेंगे और हम इनके लिए आधी रात को तैयार मिलेंगे। अभी पॉलिटिकल क्यों करो, देखो सामाजिक के बारे में ठीक है, फिर वो मेन मकसद में दूर हो जाओ। समाज को आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? समाज को ये है कि जिस प्रकार से हमारे कालवी साहब ने ये एक मिसाल कायम करी, खुद के छोटे से लेके मोटे कार्यकर्ता हो, वो ये एहसास कराते थे कि सब बराबर है, सबकी एक ही अहमियत है। तो चाहे छोटे से लेके मोटा दुख के अंदर हो, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं छोड़ा। आधी रात को एक हेले के लिए खुद के आम कार्यकर्ता के लिए खड़े रहे। बड़ी राजनीतिक चुने होते थे नागौर के अंदर, तो भी वहाँ पे उभर के आए। और मैं ये राय देता हूँ, ये सुझाव देता हूँ कि उनके